अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे किचन में आई हूँ तो ऑर्डर थे 3 शवरमा के, जल्दी से मैंने जी वो रेडी कर लिए हैं। और अब जी कस्टमर मेरे जो है ना वो बाहर खड़े हुए हैं, तो मैंने कहा ये छोटू को के दे के आओ, तो ये बस उसको दे रहा है। और उसके बाद जी ये मुझे कह रहा है कि पप्पू मैंने पंजीरी खानी है तो मुझे वो दें। तो जल्दी जल्दी जी इसको डाल के देती हूँ मैं पंजीरी, और फिर अपना आज का काम स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट ही नहीं है तो मैंने कहा चलें, फिर बोर हो रही थी, चलें किचन में चलती हूँ तो कुछ काम कर लेती हैं, क्योंकि हांडी भी बनानी है और साथ में कुछ और छोटे मोटे काम भी है। शवरमा की ब्रेड की डो भी बनानी है, तो लेकिन लाइट नहीं है, मैंने मैदा फिर ऐसे रख दिया है। और यहाँ पे जी मूलियाँ आई पड़ी हैं, ये कद्दूकश हुई पड़ी थी, मैंने कहा इनको भी निचोड़ के तो बॉक्स के अंदर डाल के रखती हूँ। ये कल की कद्दूकश हुई पड़ी थी, तो यहाँ पे बस मेरा बच्चा जो है जुम्मा पढ़ के आया है। और मैं अब जो है ना बाहर बना लेती हूँ हांडी। कुछ भी नहीं डालना, पहले मैंने सोचा कि अंदर आलू डाल लूँ, फिर मैंने कहा ऐसे खाली मटन बना लेते हैं। बस जी प्याज़ों को हल्का सा फ्राई कर लिया, इसके अंदर अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डाल के और मटन भी डाल के तो थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो नमक डाल के तो फिर इसको मैं पानी लगा दूँगी, और जब गल जाएगा तो फिर बाकी मसाले डाल लूँगी। मटन इतना ठंडा था ना कि ये अलहदा हो ही नहीं रहा था, पानी भी टूटी का ठंडा था, तो मैंने कहा चले अंदर डाल देती हूँ। ऐसे ही पहले धो के रखा हुआ है कि खुद ही अंदर जब जाएगा तो खुद ही सेपरेट हो जाएगा। बस मैंने साथ नमक डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ और फिर पानी लगा के कुकर को बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे जी अब बना लेते हैं डो। अपनी मैदे को मैंने डाल दिया डो मेकर के अंदर, और आप ये देखिए जी मेरी डो होगी रेडी। इसको मैंने निकाल के साइड पे रख दिया है। और यहाँ लीमू पड़े हुए थे काफ़ी दिनों के, तो मैं सोच रही थी कि इनको निचोड़ के रख लूँ, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है मुझे ना लीमू के रस की। तो बस ऐसे ही पड़े पड़े कुछ ख़राब भी बेचारे हो गए, लेकिन आज मैंने कहा मैं इनको ना निचोड़ ही लूँ। तो पहले मैंने कहा चले मैं आटा गूँध लेती हूँ साथ में, क्योंकि आटा ख़त्म हो पड़ा था, रोटी बनानी है शाम को, तो इसलिए यहाँ पे असर का टाइम हो गया है। और अब जी इन लीमू को मैंने धो लिया है, और अब इसको निचोड़ के तो इनका रस निकाल लेते हैं। और साथ में जी मेरी मेथी जो है वो कल की साफ़ हुई पड़ी है, तो उसको भी मैंने चॉप करना है। और यहाँ पे जी अमरूद थे, तो बस बच्चों को मैंने कहा कि खाओ, किसी साइड पे लगाओ, ऐसे ही पड़े पड़े फिर वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी एक ले ली है, ये देखें कितना अच्छा है, ये कच्चा अमरूद है, अम्मी के घर से आए थे ना का। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लीमू का रस भी सारा जो है ना वो निकाल लिया है, तो इसको मैंने डाल लिया है एक बॉटल्स के अंदर। और अब इनको मैंने वॉश करना है और इनको मैंने चॉप करना है। और यहाँ पे हांडी भी मेरी साथ में रेडी हो गई है, बस मैंने इसके अंदर सारे मसाले भी डाल दिए हैं। और अब मैं इसको पानी ड्राई होने तक इसको जो है ना वो चूल्हे पे रखूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी बाहर मौसम आज हल्के हल्के बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है, बड़ा प्यारा मौसम है, शायद हो सकता है बारिश भी हो जाए। तो चलें जी अब अपने मेथी को चॉप कर लेते हैं। वो ये गाजरें चॉप की थी, तो उस बेचारे चॉपर के अंदर से जो ब्लेड है उसका कलर ऐसे ऑरेंज हुआ पड़ा है ना, तो अब इसके अंदर ग्रीन ग्रीन चॉप कर रही हूँ, तो अब ये ग्रीन हो जाएगा। तो बस ये आटा मेरा जो सिंपल वाला था वो भी मैंने गूँध लिया है, और मेथी में जो है मेथी सॉरी वो चॉप हो गई है। और अब उनका भी आटा बना लिया, ये देखें जी। तो बस ये मेरा काम भी हो गया कंप्लीट, और हांडी भी मेरी बन गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और अब बाहर चलते हैं, और बाहर से जी फ्रेश फ्रेश धनिया जो है वो मैं अपनी क्यारी से तोड़ के ले आती हूँ और इसके ऊपर डालती हूँ, क्योंकि जब तक हांडी में धनिया ना हो तो हांडी जो है ना वो देखने मतलब अच्छी फीकी फीकी लगती है। तो धनिया फिर घर का हो और फ्रेश हो तो फिर क्या ही बात होती है। तो हमारा जो है ना वो धनिया अब माशाल्लाह कुछ बेहतर हो गया, पहले ज़्यादा ही छोटा था, लेकिन अब जैसे जैसे तोड़ते जाते हैं ना तो अब ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी धनिया यहाँ से मैंने लिया है तोड़। अब इसकी कर लेते हैं, इसको वॉश करके इसकी कटिंग कर लेते हैं और अपनी हांडी के ऊपर इसको डाल देते हैं। उसके बाद जी बस हम लोगों ने खाना खा लिया था, और यहाँ ये क्लिप है जी खाना खाने के बाद का। मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, और साथ में मैंने अब बनाना है जी अपनी जो शौरमा है उसकी ब्रेड। तो यहाँ पहले मैंने कहा पेड़े बना के रख लेती हूँ, तो चाय पीने के बाद फिर मैं इसको बेल के तो इसकी रोटियाँ बना लूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह मेरी डो कितनी अच्छी राइज़ हो गई है। और ये देखें जी मैंने इसके पेड़े बना के रख दिए हैं, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और यहाँ पे जी अबू रहरा को भूख लगी थी, हालांकि अभी थोड़ी देर हुई है खाना खाए हुए, लेकिन बस बच्चे हैं ना, इनको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो बस मैंने इसको एग बॉयल करके दे दी है, और साथ में जी चाय मेरी बन गई है। तो अब हम लोग चाय पी लेते हैं और उसके बाद बाकी काम करूँगी। और यहाँ पे जी मैंने एक और अंदर क्लिप बनाया था, लेकिन वो जब मैं एडिट करने लगी तो मुझे मिले ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे जी केक बेक होने के लिए 2 रख दिए हैं। मैंने केक बनाए थे सिंपल फ्रूट केक, ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के, आलमंड थे मेरे पास पड़े हुए तो वो मैंने डाल दिए हैं।
क्योंकि मुझे सुबह सुबह देने थे, तो मैंने कहा कि सुबह तो टाइम नहीं होना, तो इसलिए मैं अभी बना देती हूँ। और क्योंकि साथ साथ मैंने शौरमा की ब्रेड भी बनानी थी, तो मैंने कहा इतने में वो बेक हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक टाइम में ना दो दो काम करूँ, तो इसलिए भी मैंने कहा चलें अभी टाइम है, किचन में हूँ तो मैं ये भी बना लेती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह ये बेक होके एक आ गया था और एक अभी मेरा अंदर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे शौरमा की ब्रेड भी मेरी सारी जी हो गई थी रेडी, और ये ठंडी हो चुकी थी। और अब मैं इनको पैकेट्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे जी दोबारा चाय बना रही हूँ, क्योंकि पहले जो बनाई थी ना वो बस उस टाइम अफरा तफरी में पी ली, तो सही चाय का मज़ा ही नहीं आया। तो मैं अपनी और अपने हस्बैंड की अब बना रही हूँ। और ये देखें जी मैंने सारे जो शर्मा की ब्रेड है उनको इस तरीके से पैकेट में डाल दिए, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और चाय भी मेरी हो गई जी रेडी, और साथ में मेरा जो दूसरा केक है वो भी बन के आ गया है। तो केक की कटिंग तो अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये गरम गरम है, और वैसे भी कटिंग तो मैंने शायद करनी भी नहीं, सच नहीं, ऐसे ही मैंने पैक करके दे देने हैं। और बस इसलिए मैंने कहा सुबह ये बाकी काम करूँगी, क्योंकि अब मेरी चाय बन गई है। तो इसको मैं अंदर ले चलती हूँ और अंदर जाके पीती हूँ। आज ठंड भी काफ़ी है, लगता है कि इंशाल्लाह ना बारिश होगी, बारिश की ज़रूरत भी है, तो अल्लाह पाक बारिश एक दे दे, क्योंकि पहाड़ी इलाका जात में जहाँ बारिशों की वजह से ही नेक्स्ट जो है ना फसल वो होगी गंदम की। तो बस अल्लाह ताला जी रहम करे और रहमत की बारिश अता करे। तो कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक कर दें, और बस इसी तरह मुझे मेरी वीडियो को वॉच करते रहें, और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।